हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी व्याकरण पाठ 18 कहानी। बच्चों, इस पाठ में हम कहानी पढ़ेंगे। नंदन और उपवन की कहानी पढ़ेंगे। नंदन और उपवन एक जगह का नाम है जहाँ पर कुछ पशु पक्षी एक साथ आपस में मिलजुल करके रहते हैं और उस जगह को किस प्रकार से सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। नंदन उपवन में चुनमुन चिड़िया, चिन्नू खरगोश, गीतू हाथी और चिंकी हिरण मिलजुल कर रहते थे। नंदन उपवन एक जगह का नाम है जहाँ पर चुनमुन चिड़िया, चिन्नू खरगोश, गीतू हाथी और चिंकी हिरण आपस में मिलजुल करके रहते थे। सुबह सुबह चिन्नू खरगोश अपने बिल से निकलकर हरी हरी धूप पर कसरत करता। सुबह सुबह यानी मॉर्निंग टाइम चिन्नू खरगोश जो था वो अपने बिल से निकल करके और जो हरी हरी दूब यानी घास जो था उस पर क्या करता था, कसरत करता था, एक्सरसाइज करता था, व्यायाम करता था। ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि आपके घरों में आप देखे होंगे मम्मी पापा, भैया दीदी या फिर और भी जो सदस्य हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम टहलने के लिए जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये चिन्नू खरगोश जो था ये भी कसरत करता था। ठीक है। गिट्टू हाथी नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाता, चिंकी हिरण जंगल में दूर तक दौड़ने निकल पड़ता और चुनमुन चिड़िया ऊंचे आसमान तक उड़कर जाती और लौटते समय अपने साथ कुछ बीज ले आती। कह रहा है कि गिट्टू हाथी जो था वो नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाता था। नदी का पानी तो ऑलरेडी ठंडा होता है, उसमें कौन नहाता था? गिट्टू हाथी। ठीक है। और चिंकी हिरन जो था वो क्या करता था? जंगल में बहुत दूर तक दौड़ने के लिए निकल पड़ता था। और जो चुनमुन चिड़िया थी वो ऊंचे आसमान तक उड़ने के लिए चली जाती थी और लौटते समय वो अपने साथ कुछ बीज ले आती थी। ठीक है। चारों मिलकर नंदन वन को सुंदर बनाने के लिए काम करते थे। और ये जो चारों थे ना, ये मिल करके और जहाँ वो लोग रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, वो उसको क्या करते थे? सुंदर बनाने के लिए काम करते थे। हिरन अपने सींगों से मिट्टी खोदता और हिरन जो था वो अपने सींग से मिट्टी खोदता था। चिड़िया बीज बोती थी, खरगोश नन्हे नन्हे फूलों के पौधे लगाता और हाथी अपनी सूंड में भर कर पानी लाता और पेड़ पौधे को सींचता। बच्चों, ये जो चारों पशु पक्षी हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। वो जो नंदन वन है ना उसे सुंदर बना रहे हैं। ठीक है। तो सभी के काम अलग अलग हैं। कोई अपनी सींग से मिट्टी खोदता है, तो कोई बीज बोता है, तो कोई नन्हे नन्हे फूलों के पौधे लगाता है, तो कोई उस पौधों में पानी डालता है। ठीक है। दोपहर को भूख लगने पर खरगोश और हिरन हरी हरी धूप खाते थे। जब दोपहर होती थी और उन्हें जब भूख लगती थी तो वो क्या खाते थे? जो वो खरगोश थे और हिरन थे वो क्या खाते थे? हरी हरी दूब खाते थे यानी घास खाते थे। ठीक है। और चिड़िया जो थी वो दाना चुगती थी और हाथी दादा पेड़ों की ताजी ताजी पत्तियां खाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। कुछ देर सब आराम करते, फिर मिल करके छुपम छुपाई खेलते और रात को चैन से सो जाते थे। और ये सभी क्या करते थे? आपस में कुछ देर तक आराम करते थे और फिर उसके बाद छुपम छुपाई जैसे आप लोग खेलते हैं, एक दरवाजे के पीछे छिप जाना, फिर उसको पकड़ना, इस टाइप से वो लोग छुपम छुपाई खेलते थे और रात में आराम से चैन की नींद सो जाते थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि कहानी में कौन कौन था, उनके नाम लिखो और बताओ
आपने उनसे क्या सीखा? बच्चों, अब आपकी बारी है। आपको यहाँ बताना है कि इस कहानी में कौन कौन थे और उनके नाम को लिखना है और आप उनसे क्या सीखे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है? तो कहानी में कौन कौन था? कहानी में था चुनमुन चिड़िया, चिन्नू खरगोश, गीतू हाथी और चिंकी हिरण। ठीक है? तो यहाँ उनके नाम हम लिखेंगे यहाँ, और इनसे आप क्या सीखे इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है? तो इनसे हम यही सीखे कि हमें भी सुबह सुबह अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। और हमें भी अपने जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, जिसके लिए हमें ठंडे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद या फिर वॉकिंग करने के बाद, टहलने के बाद हमें कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? हमने और क्या सीखा? तो हम ये सीखे कि जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, उन जगह को हमें स्वच्छ और सुंदर, साफ सुथरा रखना चाहिए। और हमें हमेशा कोई ना कोई पेड़ हो, पौधा हो, हमें हमेशा लगाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध हवा और हमें खाने के लिए भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे, नई मित्रता, कहानी पूरा करो। यहाँ पर भी कहानी दी गई है जिसका नाम दिया गया है नई मित्रता। ठीक है? इस कहानी में नई मित्रता कैसे बनती है, इस कहानी को पूरा करना है, उसके बाद देखना है कहानी को। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कहानी। एक बिल्ली थी। एक बिल्ली थी। यहाँ क्या होगा? खाली स्थान में उसका नाम था किट्टी। उसका क्या नाम था? किट्टी। तो यहाँ कहानी पूरा हो गया। देखिए, एक बिल्ली थी, उसका नाम था किट्टी। आगे की कहानी को पूरा करते हैं। वह रोज एक घर में जाती, खिड़की में से क्या करती थी? झांकती थी। यहाँ झांकती लिखेंगे, है ना? यहाँ झांकती, अंदर कोई ना होता तो रसोई में, यहाँ रसोई में जा बैठती। अब यहाँ देखिए कहानी पूरा हुआ कि वह रोज एक घर में जाती, खिड़की में से झांकती, अंदर कोई ना होता तो रसोई में जा बैठती। ठीक है? इतना तक तो पूरा हो गया। आगे की वाक्य को पूरा करते हैं। जब होती दोपहर, सब लोग सोने चले जाते। वह दूध, यहाँ क्या हो जाएगा? दूध। ठीक है? वह दूध के बर्तन में से मलाई क्या होगा? यहाँ मलाई चट कर जाती। जब रीनू की माँ खाली, यहाँ हो जाएगा खाली, बर्तन देखती तो सोचती कि घर में तो कोई है ही नहीं, फिर इस बर्तन में से मलाई कहाँ गई? आइए आगे की कहानी को पूरा करते हैं। एक दिन माँ ने उपाय सोचा। एक दिन माँ ने क्या उपाय सोचा? कि दरवाजे के, क्या सोचा? दरवाजे के, यहाँ हो जाएगा दरवाजे के पीछे छिपकर चोर का पता लगाने लगी। तभी किट्टी खिड़की में से कूदकर, यहाँ क्या होगा? कूदकर अंदर आई।
ठीक है, आइए आगे की कहानी को पूरा करते हैं। जैसे ही रीनू की माँ को देखा, म्याऊ म्याऊ, यहाँ पे भी म्याऊ हो जाएगा, म्याऊ म्याऊ बोली। माँ को हंसी आई। माँ ने कहा, प्यारी बिल्ली, आज आज तू पकड़ में, यहाँ हो जाएगा पकड़ में आई। चोरी से मलाई खाना है बुरी बात। माँ कहती है कि अब तू पकड़ में आ गई और चोरी से मलाई खाती हो, जो कि बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। चलिए कहानी को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं कहानी को पूरा कर चुकी हूँ, आप इस कहानी को फिर से पढ़ेंगे। एक बिल्ली थी, उसका नाम था किट्टी। वह रोज एक घर में जाती, खिड़की में से झांकती, खिड़की में से झांकती। अंदर कोई ना होता तो रसोई में जा बैठती, रसोई में जा बैठती। जब होती दोपहर, सब लोग सोने चले जाते, वह दूध के बर्तन में से मलाई चट चट कर जाती। ठीक है, जब रीनू की माँ खाली बर्तन को देखती तो सोचती कि घर में तो कोई है ही नहीं, फिर इस बर्तन में से मलाई कहाँ गई। एक दिन माँ ने उपाय सोचा कि दरवाजे के पीछे छिपकर चोर का पता लगाने लगी। उसकी माँ को क्या उपाय सूझा? उसकी माँ को यही उपाय सूझा कि वह दरवाजे के पीछे छिप गई और चोरों का पता लगाने लगी। तभी कीटी खिड़की से कूदकर अंदर आई। जैसे ही रीनू की माँ को देखा, म्याऊ म्याऊ बोली। माँ को हंसी आई। माँ ने कहा, प्यारी बिल्ली, आज तो तू पकड़ में आई। चोरी से मलाई खाना बुरी बात, और चोरी से मलाई खाती है, जो कि बुरी बात है। अब से हर दिन मैं दूंगी तुझे दूध और मलाई। यह सुनकर बिल्ली ने खुशी से पूंछ हिलाई, और माँ और बिल्ली में आज से हो गई नई मित्रता भाई। और यही वजह थी कि माँ और बिल्ली में नई मित्रता हो गई, और इस कहानी का भी नाम है नई मित्रता। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की आपकी कहानी कंप्लीट होती है। इसे आप लोग पढ़िए, समझिए। आज के लिए बस इतना ही।